हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है। दीज आर डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। मतलब ये वो डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। तो अब जानते हैं कि ये नेटवर्क डिवाइस कई टाइप के होते हैं। हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज एंड गेटवे। इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे आज। फर्स्ट देखिए हब। हब इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड थ्रू द हब इज ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइस। मतलब एक लैन नेटवर्क में एक हब में कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजेंगे वो हब के थ्रू ही जाके सेंड होगा। हब में 8 पोर्ट होते हैं, हर एक पोर्ट में एक एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है। तो जब हम कोई डाटा भेजेंगे तो वो पोर्ट के थ्रू सेकंड कंप्यूटर पर सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए हब इज ए लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंट एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। एक हब होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस इंटेलिजेंट भी होता है और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए लैन। हब का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज हाफ डुप्लेक्स। मतलब जो हब में जो होता है ना वो हाफ डुप्लेक्स मोड यूज होता है। मतलब इसमें ना डाटा वन वे ट्रांसमिट होता है, या तो रिसीव होगा या सेंड होगा, एक टाइम पे एक काम करेगा। तो ये देखिए डायग्राम, ये हब है और इससे 4 कंप्यूटर कनेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ हब। हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। हब जो है ना वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मेन मतलब होता है कि एक मैसेज को ना सभी के पास भेज देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैट एनी वन कैन यूज इट। मतलब ये ना ज़्यादा महंगा नहीं होता और हर कोई इसे यूज कर सकता है। इसका जो ईजी इंस्टॉलेशन होता है, इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो ईजी होता है, हर कोई यूजर्स आसानी से कर सकता है। रोबोस्ट का मतलब होता है कि ये हर एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो गया या मेंटेनेंस होता है उसको सह सकता है, यानी कि उसको ईजिली मेंटेन कर सकता है। अब इसका जानते हैं डिसएडवांटेज। इफ़ द हब इज़ फेल्ड देन एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अगर हब ही ख़राब हो गया या फेल्ड हो गया तो जो हमने नेटवर्क बनाया लोकल एरिया नेटवर्क में वो फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि हब के थ्रू तो काम हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेज। इसका एक डिसएडवांटेज ये सबसे ज़्यादा है कि हम प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते पर्टिकुलर पर्सन को। नेक्स्ट देखिए, हब डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। ये कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हब जो है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड सपोर्ट नहीं करता। मतलब जो इसमें ना या तो एक टाइम पे डाटा रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। एक टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही होगा, या तो डाटा रिसीव होगा या सेंड होगा। तो हब के थ्रू हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे एक काम होगा हब में। तो ये देखिए ये डायग्राम है आप हब का। हब में 8 पोर्ट होते हैं, इसमें 4 हैं। ये हर एक पोर्ट में एक कंप्यूटर कनेक्ट है। जो भी हम डाटा भेजेंगे वो हब के थ्रू हर एक कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क डिवाइस का स्विच। स्विच इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर इन ए नेटवर्क। स्विच जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करता है। इट मेनली यूज टू सेंड द प्राइवेट मैसेज
एज वेल एज देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ डाटा। मतलब हम हब में प्राइवेट मैसेज को सेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो स्विच के यूज़ से हम प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ डाटा। इसमें ना तो डाटा का वेस्ट होता है ना, और प्राइवेट मैसेज भी सेंड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो स्विच है वो हब से अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, स्विच कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट विच डिवाइस इज कनेक्टेड विद विच पोर्ट बाय यूजिंग मैक एड्रेस। दैट्स वाई इट डिलीवर मैसेज ऑन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मशीन। जो स्विच होता है ना, वो मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। वो मैक एड्रेस के थ्रू पता लगा लेता है कि कौन सा डिवाइस उससे कनेक्ट है, और डायरेक्ट मैसेज उसके पास भेज देता है। ये मैसेज को यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब है कि हम जिसके पास भेजना चाहते हैं उसी के पास जाएगा, एक पर्टिकुलर पे। तो ये हब स्विच देखिए, ये स्विच है, इसमें बहुत सारे लैब कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, और हर एक पोर्ट पे इनका मैक एड्रेस जनरेट होता है। नोट कीजिए, स्विच इज मोर इंटेलिजेंट दैन हब। जो स्विच होता है ना, वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्विच। इट जनरली यूज टू टू यूनिकास्ट द मैसेज। ये ज़्यादातर मैसेज को यूनिकास्ट करता है। इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन हब। इसमें सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लोग स्विच का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मतलब स्विच जो है ना, वो फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है कि एक टाइम पे दोनों काम होगा, डाटा रिसीव भी होगा और डाटा सेंड भी होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इफ़ ए नोड फेल्ड देयर विल बी नो इफेक्ट इन द एंटायर नेटवर्क। अगर स्विच में अगर हमने कोई नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क में एक नोड फेल भी हो जाता है, तो इस नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ यूज टू सेंड द डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मतलब ये मैक एड्रेस के बेस पर ही डाटा पैकेट्स को सेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्विच। इफ़ ए स्विच इज फेल्ड व्हेन एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। मतलब अगर स्विच ही फेल्ड हो जाए तो जो हमने नेटवर्क बनाया है वो ही ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा खर्चीला होता है हब से ज़्यादा महंगा होता है ये। डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसका जो सेटअप करना होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। तो जानते हैं राउटर क्या होता है। राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस विच वर्क एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। ए मेन वर्क ऑफ राउटर इज टू चूज ए कंजक्शन फ्री पाथ थ्रू विच द डाटा पैकेट्स विल बी ट्रैवल। इसका जो मेन काम होता है ना, ये उस रास्ते को ढूंढता है जो कंजक्शन फ्री हो। जिसमें कंजक्शन फ्री का मतलब है कि रास्ता बिल्कुल खाली हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ताकि हमारा डाटा ना वो ईजिली पहुंच सके आसानी से और जल्दी। राउटर रिसीव डाटा पैकेट्स टू द सेंडर, एनालाइज एंड फॉरवर्ड दोज डाटा पैकेट देन गिवन टू रिसीवर। एक जो राउटर होता है वो डाटा को रिसीव करता है सेंडर से और उसे एनालाइज करके फॉरवर्ड करता है ताकि वो रिसीवर के पास पहुंच सके। और इसमें राउटर दो हो सकते हैं, एक रिसीवर के साइड भी हो सकता है और एक सेंडर के साइड भी हो सकता है। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये हब है, लोकल एरिया नेटवर्क मान लेते हैं इसको, जो कि सेंटर साइड में है, और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है और ये रिसीवर साइड पे है। हमने एक मैसेज भेजना है, तो ये सेंटर साइड का राउटर है और ये रिसीवर साइड का राउटर है। तो हमने ये मैसेज भेजना है इस हब से, तो ये राउटर है ना, ये कंजक्शन फ्री पाथ को ढूंढेगा, यानी कि जो पाथ सबसे ज़्यादा खाली है उस पाथ से इस मैसेज को भेजेगा। तो ये देखेगा कि ये जो पहले से ही यहाँ ट्रैफिक है, ये भी इसमें इस पाथ पे भी ट्रैफिक है, इधर इधर भी ट्रैफिक है, ये पाथ फ्री है, इसमें एक ही मैसेज है, तो इससे ही ये भेज देगा, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो रिसीवर एंड पे जो राउटर लगा हुआ है वो इसे रिसीव कर लेगा और सेकंड हब को ये ट्रांसफ़र कर देगा।
तो ये इसका ऐसा डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। नोट कीजिए, राउटर यूज बोथ लैंड एंड वैन नेटवर्क। मतलब राउटर का प्रयोग ना दोनों किसी टाइप का नेटवर्क हो, हमें लैन हो या वैन हो, में यूज किया जाता है। आप जानते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा। इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। मतलब ये जो मैंने बताया ना, लैन एंड वैन, ये दो अलग अलग नेटवर्क है ना, इन दोनों के बीच भी ये हब का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसमिशन रेट इज़ वेरी हाई। इसका जो ट्रांसमिशन रेट होगा ना वो ज़्यादा होगा, यानी कि डाटा ट्रांसमिशन भेजने का जो स्पीड होगी। इट इंटरनली यूज सम एल्गोरिदम टू फाइंड आउट कंजक्शन फ्री पाथ। ये कुछ एल्गोरिदम्स का प्रयोग करता है जो कंजक्शन फ्री पाथ को फाइंड आउट निकालता है। इट प्रोवाइड बोथ वायर्ड और वायरलेस फैसिलिटी। ये वायर में भी और वायरलेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। राउटर इज़ मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। जो राउटर होता है वो ज़्यादा खर्चीला होता है अदर डिवाइसेस के मुकाबले में। राउटर आर कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन। इनका मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। इसमें सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज होते हैं। इट ओनली वर्क विद सुइटेबल प्रोटोकॉल। ये उसी के साथ काम करता है जो प्रोटोकॉल्स अच्छे हो, या जो यानी कि प्रोटोकॉल जो राउटर के साथ मेंटेन हो सके, वो उसी के साथ ही वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा रिपीटर, जो कि नेटवर्किंग डिवाइस है। जानते हैं रिपीटर क्या होगा। रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस थ्रू विच वी कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल्स। तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो वीक सिग्नल्स होता है उसको हम बूस्ट अप कर सकते हैं। एक हिसाब से आप कह सकते हो कि जो वीक सिग्नल है ना उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए रिपीटर का यूज करते हैं। आगे देखिए, व्हेन द सिग्नल्स ट्रैवल इन द इंटरनेट या नेटवर्क आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल बिकम लो। मतलब जब एक सिग्नल नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो कुछ समय बाद ना उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम जाती है। तो उसी को ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल वीक हुआ है ना कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद उसको बूस्ट अप कर देता है। एक हिसाब से आप कह सकते हो उसको रिफ्रेश कर देता है, उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में उसको सेंड किया गया था, ताकि वो रिसीवर के पास सही फॉर्म में पहुंच सके। ये डायग्राम देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। पहले जो पहला सिग्नल था, सिग्नल जो ऐसा था, कुछ टाइम वो ट्रैवल करने के बाद ऐसा हो गया, फिर से वो ऐसा हो गया। ये धीरे धीरे इनका लेवल कम कम जा रहा है, तो लास्ट में ये सबसे कम हो गया। तो ये लो सिग्नल है। तो इसी लो सिग्नल को हमने स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस लो सिग्नल को हमने रिपीटर लगाया। रिपीटर की मदद से ये लो सिग्नल है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये लो सिग्नल है ना ये बूस्टअप होगा रिपीटर के द्वारा और ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। नोट कीजिए, इट इज़ यूज्ड इन वायर और वायरलेस। ये वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब जानते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा। इट इज़ यूज टू रीजनरेट द वीक सिग्नल। ये रीजनरेट वीक सिग्नल करता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये कम खर्चीला होता है। रिपीटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ सिग्नल। इसके पास एबिलिटी होती है कि जो सिग्नल की जो लेंथ है वो एक्सटेंड कर सके। इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज करता है। अब जानते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। इट रिक्वायर नंबर ऑफ़ रिपीटर्स आफ्टर सम डिस्टेंस। मतलब हमें ना इसमें बहुत सारे रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ पे सिग्नल वीक होगा ना वहाँ वहाँ हमें रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, रिपीटर आल्सो एनेबल टू कनेक्ट डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। रिपीटर वहाँ पे एनेबल होता है जहाँ पे दो अलग अलग नेटवर्क यूज हो रहा हो। दे कैन नॉट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट हमारा है ब्रिज। ब्रिज है वो भी एक नेटवर्क डिवाइस है।
ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट लैन इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ब्रिज है ना वो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है आपस में। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ब्रिज एड टू लैन नेटवर्क्स। तो इस डायग्राम को देखिए, मान लीजिए एक लैन नेटवर्क ये है और दूसरा लैन नेटवर्क ये है। अब ब्रिज क्या करेगा, इन दोनों लैन नेटवर्क को जोड़ेगा, ऐड कर देगा। और जो इस लैन नेटवर्क वन का जो मान लीजिए ये कंप्यूटर है, यहाँ से हमने एक डाटा इस कंप्यूटर पे सेंड करना है, तो हम जो यहाँ से डाटा सेंड करेंगे ना वो ब्रिज से होके जाएगा। ब्रिज के पास क्या होता है कि मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। मैक एड्रेस किसका होगा, जिसको हमने भेजना है। मान ली हमने इसको भेजना है तो इसका मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस इसके पास होगा, ताकि वो ये ब्रिज यहाँ से डाटा को रिसीव करेगा और मैक एड्रेस के थ्रू इसके पास भेज देगा। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो ब्रिज है ना दो नेटवर्क को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इट ऑपरेट बोथ फिजिकल एज वेल एज डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ये ना फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है। अब जानते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा। वाई यूजिंग ब्रिज डिवाइस वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क। हम ब्रिज डिवाइस का प्रयोग करके ना नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द डाटा टू ईच नोड लिंक हब लाइक हब एंड रिपीटर। ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है जैसे कि हब और रिपीटर करता था। कोलिशन कैन बी रिड्यूस ईजिली। कोलिशन का मतलब होता है कि टकराव, इसमें टकराव कम होता है। इट इज़ मोर इंटेलिजेंट, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। इट डज नॉट इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब ये दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता। दो अलग अलग नेटवर्क है, मान लीजिए एक लैन नेटवर्क है, दूसरा वैन नेटवर्क है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। वंस इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज देन इट इज इनकैपेबल टू स्टॉप द मैसेज। अगर हमने एक लैन नेटवर्क से दूसरे लैन नेटवर्क पर हमने कोई मैसेज भेज दिया है तो वो मैसेज स्टॉप नहीं होगा जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच ना जाए। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर नेक्स्ट देखिए, मोर एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डाटा इज स्लोअर देन रिपीटर। जो इसका ट्रांसमिशन रेट होगा ना वो स्लो होगा रिपीटर का। अगर डाटा ज़्यादा मात्रा में सेंड हो रहा है तो वो स्लोली सेंड होगा। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डिवाइस गेटवे। गेटवे भी एक नेटवर्क डिवाइस ही है। गेटवे इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। मतलब गेटवे जो एक हार्डवेयर और नेटवर्क डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो हमने ब्रिज में क्या पढ़ा था कि जो ब्रिज है वो दो सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लैन 1 और लैन 2। लेकिन जो गेटवे है ना, गेटवे अलग अलग नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है। इट अलाउ एज टू सेंड एंड रिसीव डाटा थ्रू द इंटरनेट इवन इट इज़ लैन नेटवर्क। ये हमें क्या अलाउ करता है कि डाटा को रिसीव कर सके और सेंड कर सके, चाहे लैन नेटवर्क ही क्यों ना हो। ये जो OSI की जो 7 लेयर होती है ना उस पर काम करती है, सातों की सातों लेयर पे। इस डायग्राम को देखिए, मान लीजिए ये स्विच है और ये जो स्विच है ना ये गेटवे की तरह ही वर्क करेगी, ठीक है। और स्विच को हमने लैन नेटवर्क में लगा रखा है और लैन नेटवर्क में 4 कंप्यूटर्स हैं और ये इससे कनेक्ट है सर्वर से। और जो सर्वर है वो हमारा वैन नेटवर्क है। मान लीजिए ये सेकंड नेटवर्क है वैन। ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया और ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। अगर हमें यहाँ पे कोई डाटा चाहिए जो कि इस लैन नेटवर्क को नहीं मिल रहा, तो हम बोला अगर वो डाटा दूसरे नेटवर्क पे है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, तो ब्रिज गेटवे क्या करेगा, उस डाटा को यहाँ से फाइंड करके इस कंप्यूटर को देगा। तो गेटवे यहीं पे यूज होता है कि जो डाटा अगर लोकल एरिया नेटवर्क में फाइंड नहीं हो रहा
तो वो दूसरे नेटवर्क से उस डाटा को फाइंड करके उस कंप्यूटर की रिक्वायर्ड को पूरा करेगा। तो यही होता है गेटवे का काम। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गेटवे जो एक ना गेट की तरह काम करता है। गेट गेट का मतलब होता है कि एक साइड को जब गेट खोलते हैं तो अंदर का चीज़ें दिखता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं तो वो गेट खोल के अलग नेटवर्क से वो जो डाटा है वो फाइंड करके उस नेटवर्क में देगा। अब जानते हैं इसका एडवांटेज देखते हैं इसका। इट कनेक्ट टू नेटवर्क विच हैज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है जिसका प्रोटोकॉल अलग ही क्यों ना हो। इट ऑपरेट ऑल 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल। ये जो मैंने पहले बताया था कि ये 7 लेयर पर काम करता है। जो SI की जो 7 लेयर है ना उस पर ये वर्क करता है। वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट ए गेटवे। हम बिना गेटवे के कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें गेटवे लगाना ही पड़ेगा। इट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। ये हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डाटा ट्रांसमिशन इज़ लो। इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होगा वो स्लो होता है। इट इज़ लेस इंटेलिजेंट। ये लेस इंटेलिजेंट होता है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेन है वो डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करके रखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं।